हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन केमिस्ट्री क्लास। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल, फिनोल और ईथर चैप्टर में से फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। जो आज का लेक्चर रहेगा बेटा हमारा, कोशिश रहेगी हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल को खत्म कर दें। ठीक है, चलो देखो बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती है बेटा। क्लियर है। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल की बात करेंगे हम, तो हमें एक दो चीजें पहले क्लियर होनी चाहिए कि रिएक्शन हम कौन कौन सी करेंगे। देखो पहले रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH ग्रुप, वो रिएक्शन परफॉर्म करेंगे बेटा पहले हम जहां पे हम OH ग्रुप इन्वॉल्व हो। आइदर OH ग्रुप टोटली इलिमिनेट फ्रॉम द मॉलिक्यूल और H इज इलिमिनेट फ्रॉम दिस OH बेटा। क्लियर, दोनों हम चीजें यहां पे चेक करेंगे। सेकंड देखो, रिएक्शन इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी रिएक्शन होती है, जहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा वो हम डिस्कस करेंगे। एंड सी बेटा, कुछ स्पेशल रिएक्शंस भी हैं इसमें जो काफी इंपॉर्टेंट है। स्पेशल रिएक्शंस वो भी हम चेक करेंगे। क्लियर है। तो वन बाय वन करके हम स्टार्ट करेंगे बेटा विद द ए पॉइंट, दैट इज रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH ग्रुप। अब रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH ग्रुप की बात कर रहे हैं हम यहां पे। ए रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH ग्रुप। क्लियर है केस। अब देखो बेटा, इसमें सबसे पहला हमारे पास जो केस आता है दैट विल बी फर्स्ट एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर, ठीक है। अगर जनरली बात करें हम लोग, इफ वी टॉक अबाउट जनरल, तो जनरली फिनोल इज अ वीक एसिड। फिनोल जो होता है बेटा जनरली वीक एसिड होता है, जिसकी Ka वैल्यू 10⁻⁻8 to 10⁻10 के बीच में होती है बेटा। इसकी Ka वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली 10⁻8 to 10⁻10 के बीच में होती है। और जिसकी Ka वैल्यू इतनी होती है बेटा, दैट इज जनरली बेसिक इन नेचर। ठीक है, लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट नहीं लिख रहा, मैं आपको अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये वीक एसिड की कैटेगरी में आता है अगर बात की जाए तो बेटा। ठीक है, हम क्या कहेंगे, फिनोल जो है एक वीक एसिड है बेटा। ठीक है, अब ये हमने प्रूव कैसे किया, तो ये जो प्रूव किया एसिड नेचर का, वो हमने प्रूव किया कि अगर हम इस फिनोल को, दिस इज फिनोल, अगर किसी मेटल के साथ ऐड कराते हैं डन बेटा, तो इट विल गिव यू सोडियम फिनॉक्साइड आयन। सोडियम फिनॉक्साइड आयन प्लस H2 गैस रिलीज हो जाती है। तो जहां पे देखो ये H की रिप्लेसमेंट है, मतलब ये H को डोनेट कर रहा है और रिएक्टिंग विद दिस Na बेटा। तो उसके बाद क्या होगा आपके पास, सोडियम फिनॉक्साइड आयन मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस वहां पे लिबरेट हो जाएगी। तो इससे हमें ये पता चला कि जो OH है फिनोल का, उसमें से वो H को डोनेट कर सकता है, H को निकाल सकता है इजीली। और जब H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर जाएगा बेटा, तो इट विल एक्ट एज अ एसिड। तो वो सब्सटेंस जो H पॉजिटिव दे रहा है वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा ही करेगा बेटा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि और दूसरा चेक किया बेटा। देखो दूसरा क्या चेक किया हम लोगों ने, इसी केस में हमने ये चेक किया
फिनोल सॉरी बेटा, देखो फिनोल चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड। फिनोल जो है बेटा ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। मैंने आपको पहले समझाया था शायद कि ABR याद रखा करो बेटा। ABR मतलब एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं। इसकी वजह से हमें पता चला कि जो फिनोल है बेटा कि वो एसिडिक नेचर शो कर रहा है, मतलब उसका एसिडिक नेचर आ रहा है, क्योंकि वो ब्लू लिटमस पेपर को भी रेड में चेंज कर रहा है। और दूसरा क्या कर रहा है बेटा, वो जब भी मेटल का रिएक्ट कर रहा है इट गिव्स H पॉजिटिव आयन और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है वहां पे। तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करने के साथ क्या होता है कि हम बोल सकते हैं कि वहां वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है बेटा। क्लियर है? अब देखो बेटा यहां पे बात करूं मैं और तो एसिडिक नेचर जो है इसका फिनोल का वो क्यों है बेसिकली, तो एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, नेचर ऑफ फिनोल क्लियर है? इसमें देखो मैं आपको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, इसमें हम शो करेंगे रेजोनेंस बेटा। वी विल शो रेजोनेंस। रेजोनेंस कैसे होगी, देखो पहले मैं फिनोल के मॉलिक्यूल की रेजोनेंस शो करूंगा OH, ठीक है। इसमें क्या होगा देखो 1 2 3 4। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है यहां पे आएंगे और ये आगे मूव करेंगे। फर्स्ट है। सेकंड स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा हमारे पास, कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया बेटा, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन और ये नेगेटिव चार्ज ओवर हियर। देन these electron moves to this bond position and these next electrons are moving to para position. Then you will get double bond here, here positive, फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेंगे, सॉरी बेटा there is a bond over here एंड ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर जाए। देन वी गेट बॉन्ड नेगेटिव OH पॉजिटिव, क्लियर? फिर ये आगे मूव करेंगे और फिर आगे जाएंगे। तो ये आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है इसका वो पता होना चाहिए। बस क्या हो गया बेटा, यहाँ पे ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड चेंज हो गए। ये सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ, क्लियर है? ये फिनोल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेटा। अब देखो अगर मैं इसमें से, इस फिनोल में से, OH में से इसको वाटर में सपोज करो डिसॉल्व करता हूं मैं, और इट गिव्स यू नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। मतलब डिसॉल्व करने पे क्या होगा बेटा, वो हल्का सा H पॉजिटिव आयन दे देगा सॉल्वेंट के अंदर। अब जो H पॉजिटिव आयन है इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन कहते हैं बेटा, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर कोई H पॉजिटिव आयन डोनेट कर रहा है और डोनेट करने के बाद अगर वो स्टेबल है तो इसका मतलब क्या है बेटा, उस पर फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, उस पर फर्क नहीं पड़ा है, मतलब वो बहुत इजीली उस आयन को दे सकता था, डोनेट कर सकता था, क्योंकि उसके पास टेंडेंसी थी उसको डोनेट करने की बेटा, क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इस पे फर्क क्यों नहीं पड़ा है, सबसे बड़ी बात है फर्क क्यों नहीं पड़ा है। उसने H पॉजिटिव आयन डोनेट कर दिया और वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो फर्क इसलिए नहीं पड़ा बेटा क्योंकि ये जो फिनॉक्साइड आयन है दैट इज
डू रेजोनेंस, वो भी क्या शो करता है बेटा, रेजोनेंस शो करता है। अब वो रेजोनेंस क्या शो करता है देखो, और दोनों की रेजोनेंस में क्या डिफरेंस होगा, आई विल लेट यू नो बेटा। एक ये नीचे आएंगे और ये आगे जाएगा बेटा। ये आ गया हमारे पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया बेटा और ये आगे शिफ्ट कर गया। जैसा सेम केस ऊपर चल रहा है बेटा, वही शो करना है अब हमें। यहां पे ये आ गया, यहां पे ये आ गया। अब क्या होगा बेटा देखो, ये आगे गए और ये ऊपर आ गए। देन वी गेट डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये यहां पे और ये इलेक्ट्रॉन वापस, एंड द लास्ट स्ट्रक्चर विल बी alternate पोजीशन पे डबल बॉन्ड एंड द नेगेटिव चार्ज ओवर देयर बेटा। ये ढंग से बना लो, शायद मैंने रैंडमली शो कर दिया थोड़ा सा। ये आ गया बेंजीन रिंग है, ठीक है बेटा, ये बन गया। अब देखो यहां पे ये सपोज करो 5th 6th 7th 8th 9th और 10th स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो यहां पे अंतर क्या है, देखो रेजोनेंस तो ये भी शो कर रहा है जब वो H पॉजिटिव आयन को डोनेट नहीं कर रहा है, और रेजोनेंस ये भी दे रहा है जब वो H पॉजिटिव आयन को दे चुका है। तो दोनों में ज्यादा फर्क क्या है, और क्यों हम बोल रहे हैं कि फिनोल जो है वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। तो डिफरेंस क्या होता है देखो बेटा, यहां पे 3rd 2nd 3rd और 4th स्ट्रक्चर देखो बेटा, ठीक है। 2nd 3rd और 4th स्ट्रक्चर में ओवर हियर 2nd 3rd and 4th structures have positive and negative charge both. So these opposite charge destabilize the ring as compared to this phenoxide ion, इसके कंपैरिजन में। बिकॉज देखो यहां पे 7th 8th एंड 9th में वी हैव ओनली 1 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगर किसी भी रिंग के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों है बेटा, तो वो उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, मतलब इतना स्टेबल नहीं है क्योंकि एक दूसरे की तरफ खींचेंगे वो। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या है, वो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ज्यादा है। तो हम बोलते हैं यहाँ पे कि जो फिनॉक्साइड आयन के अंदर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू फिनोल, एंड दैट इज व्हाई फिनोल इज ऑफ एसिडिक नेचर, वो एसिडिक नेचर का होता है। नोट करो बड़े जल्दी से। देखो बेटा, बात करते हैं आगे बेटा। अब आगे बात करेंगे देखो इसमें, तो इसी का एसिडिक नेचर हम डिस्कस कर रहे हैं और उसी में हम कंटिन्यू करेंगे आगे। देखो क्या होता है इस केस में, और मैं कहूंगा बेटा यहाँ पे कि जो फिनोल का एसिडिक नेचर है, तो अब थोड़ा सा याद रखो आप, CH3COOH एसिडिक एसिड की
के की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵ ये होती है बेटा, ये आपको पता होनी चाहिए। और जो बच्चे मेरे पास पढ़े 11th क्लास में बेटा, उनको पता होगी के की वैल्यू हमने बहुत क्वेश्चंस में यूज की थी इसी तरीके से। ठीक है, वाटर की जो के की वैल्यू होती है बेटा, दैट इज 10⁻⁻14। इथेनॉल की, अल्कोहल की जो केओ की वैल्यूज होती है बेटा, दैट लाइज 10⁻16 टू 10⁻18। और फिनोल की C6H5OH की जो के की वैल्यू है, दैट इज इन द रेंज ऑफ 10⁻8 टू 10⁻10। तो ये देखो के की वैल्यू मैंने सबकी लिख दी बेटा। अब जो के की वैल्यू है, इन के की वैल्यू के बेस पे आप ये बता सकते हो कि कौन सा सब्सटेंस ज्यादा एसिडिक है और कौन सा कम है। वो कैसे बताओगे बेटा? वो इस तरीके से बताओगे कि हायर द वैल्यू ऑफ के, हायर द वैल्यू ऑफ के ए, हायर will be the acidic character of that substance or compound। जितनी ज्यादा के की वैल्यू होगी बेटा, उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा उस कंपाउंड का और उस सब्सटेंस का, और जितनी कम होगी उतना कम होगा बेटा। इसी के केस में बेटा एक और बोलते हैं पीकेए। तो पीके के केस में अगर आपको याद रखना है बेटा, तो ये भी याद रख लो क्योंकि 11th क्लास का केस है बेटा। लोअर द वैल्यू ऑफ पीके, वैल्यू ऑफ पीके हायर विल बी एसिडिक कैरेक्टर। जितनी पीके की वैल्यू कम होगी बेटा, उतना एसिडिक कैरेक्टर उसका ज्यादा होगा। रिगार्डिंग माय पॉइंट, जितनी पीके की वैल्यू कम होगी उतना एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा बेटा, वहां पे ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो इसके बेस पे अगर हम अरेंज करें इन मॉलिक्यूल्स को कि इनका ट्रेंड क्या है बेटा, तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे, CH3COOH सबसे ज्यादा एसिडिक है बेटा, क्योंकि इसकी के की वैल्यू सबसे ज्यादा हाई है। उसके बाद आता है बेटा आपका फिनोल, C6H5OH है। देन यू हैव वाटर एंड देन वी हैव एट द एंड इथेनॉल। क्लियर है क्या है? तो ये ट्रेंड है एसिडिक का बेटा। अगर आपसे कोई कॉम्पिटिशन वगैरह में पूछे तो एटलीस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इस केस में। ट्रेंड ऑफ एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर का क्या है बेटा, ये ट्रेंड है। ठीक है, ट्रेंड ऑफ एसिडिक नेचर। तो इस तरीके से हम क्या बोलते हैं कि वो आगे मूव करता है और इस तरीके से हम उसको डिस्कस करते हैं बेटा। अब देखो ये तो हमने कर लिया कंपैरिजन कि किसी और के साथ क्या होगा, और भी कंपैरिजन करेंगे, लेकिन पहले चेक करते हैं बेटा फिनोल के बारे में। ठीक है, क्या चेक करते हैं, अगर फिनोल रिंग के साथ देखो बेटा, इफ इलेक्ट्रॉन, चलो पूरा लिखता हूं बेटा, withdrawing group is attached with phenol, then its acidic nature increased। ये याद रखना है बेटा। अगर फिनोल के साथ कोई भी EWG ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है बेटा, तो उसका एसिडिक नेचर क्या करेगा बेटा फिनोल रिंग का, दैट विल इंक्रीज। वो आपको शो कर दूंगा कैसे इंक्रीज करेगा, लेकिन आपको एक पॉइंट याद रखना है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, जिसमें डबल बॉन्ड आए। नाइट्रो ग्रुप की सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड साइनाइड की बात की जाती है, C डबल बॉन्ड की बात की जाती है। देन और भी हो सकते हैं, एस्टर वगैरह भी कंसीडर कर सकते हैं, जहां पे डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आए, या आपके पास क्या हो एस्टर वगैरह जैसे केस हो, तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं किससे, बेंजीन रिंग से, तो वो क्या करते हैं एसिडिक नेचर इंक्रीज करते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर बेटा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा पॉइंट,
इफ EDG, ये होता है EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, EDG होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. इफ EDG इज अटैच्ड with phenol, then it decreased acidic nature. वो एसिडिक नेचर डिक्रीज करेगा अगर कोई EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है बेटा वहां पे. ठीक है, तो डेफिनेटली इट विल डिक्रीज द एसिड नेचर ऑफ द फिनोल. फिनोल का वो एसिड नेचर क्या कर देगा, कम कर देगा बेटा. देखो कैसे कम करेगा, एग्जांपल लेंगे हम इसके बेटा भी थोड़ी देर में. देखो बेटा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, पहले वाली की बात करेंगे हम पहले, सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, ये आ गया OH, देन और यहां पे लगा दिया हमने N डबल बॉन्ड O, 6 नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव, नाइट्रो ग्रुप लगा दिया एक. ठीक है, अब ये नाइट्रो ग्रुप करता है क्या, देखो अगर सपोज करो यहां से रेजोनेंस होगी बेटा, ठीक है, रेजोनेंस होगी तो क्या होगी, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट होंगे बेटा. देखना ध्यान से, आपको कराया हुआ ये केस मैंने पहले, इसलिए पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसके, सिर्फ आपको बता रहा हूं किस तरीके से केस जा रहा है. यहां पे डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज बेटा, फिर या over here nitro group double bond O 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये यहां पे शिफ्ट होंगे और ये यहां पे. अब देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड नेगेटिव N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, 6 इलेक्ट्रॉन बेटा पॉजिटिव चार्ज और यहां पे पॉजिटिव. अब देखो जो नेगेटिव चार्ज है बेंजीन रिंग के कार्बन के ऊपर, ये वाला नेगेटिव चार्ज, देखो ध्यान से, दिस नेगेटिव चार्ज, दिस ये नेगेटिव चार्ज जो बेंजीन रिंग के इस कार्बन के ऊपर है, दैट विल बी शेयर्ड बाय दिस पर्टिकुलर नाइट्रोजन. ये चार्ज इस बॉन्ड पे आएगा और ये बॉन्ड आगे शिफ्ट कर जाएगा. तो देखो मैं अलग कलर से शो कर रहा हूं आपको वो स्ट्रक्चर जहां पे बेंजीन रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज गायब हो गया है. वो इसलिए गायब हुआ है क्योंकि नाइट्रोजन ने वहां पे इन्वॉल्वमेंट शो किया बेटा. क्या किया, नाइट्रोजन ने वहां पे इन्वॉल्वमेंट शो किया है उसकी. डन. देखो अब इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है बेटा, और जितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतनी जल्दी ये जो ऑक्सीजन एटम है, क्योंकि इस बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो जो इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्सीजन को इस बेंजीन रिंग से मिल रहे थे, स्टेबलाइजेशन मिल रही थी, वो कम हो जाती है. उसके कारण क्या करेगा, ये H पॉजिटिव आयन को निकाल देगा. जितना ये खींच रहा है बेटा ये वाला मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है, उतनी जल्दी ये ऑक्सीजन इस H को एलिमिनेट कर देगा. एंड दैट इज व्हाई हम बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बेटा, दैट विल इंक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द फिनोल, क्योंकि उतनी जल्दी बेटा क्या होगा, वहां पे H पॉजिटिव आयन जो होगा वो डोनेट कर देगा यहां पे. ठीक है बेटा. अब देखो अगर हम इसी की बात करें कि नाइट्रो ग्रुप की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है, तो नाइट्रो ग्रुप के केस के अंदर कब कब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच सकता है. ठीक है, कौन सा ऐसा केस आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा बेटा, उस पे से खींचेगा.
तो हम बोलेंगे देखो यहाँ पे केस सुनो ध्यान से। अब ये 3 पोजीशन पे हम शो करते हैं इसको। कौन कौन सी पोजीशन पे? 3 मॉलिक्यूल है मेरे पास नाइट्रो के, खासकर ONO2, फिर आपसे कोई बोलता है OH NO2 बेटा, ठीक है। द थर्ड वन इज NO2 OH, ये है। तो अगर आपसे कोई पूछता है बताओ ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में से सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर कौन सा शो करेगा, तो बेटा देखो यहां पे इस वाले मॉलिक्यूल में, पहले वाले केस में यू मे फाइंड स्टायरिक हिंड्रेंस, स्टायरिक हिंड्रेंस और H बॉन्डिंग, वो भी कौन सी? इंट्रामोलिक्यूलर। सो इट्स एसिडिक नेचर is lesser than P पैरानाइट्रोफिनोल, क्योंकि उसमें इस तरह की कोई चीज प्रेजेंट नहीं होगी, ना स्टायरिक हिंड्रेंस प्रेजेंट होगी बेटा और ना ही इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी वहां पे। क्लियर केस? तो हम बोलते हैं उस केस में कि ये जो पैरानाइट्रोफिनोल है ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा बेटा, मतलब थर्ड वाला जो केस है दैट विल बी हाईली एसिडिक इन नेचर, फॉलोड बाय 1 ऑर्थो वाला एंड देन वी गेट मेटा। अब मेटा वाले को इसलिए बोल रहे हैं बेटा क्योंकि मेटा वाला जो ये ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग के ऊपर से कम नहीं करता है, क्योंकि कोई इसकी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। मेटा पोजीशन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती नहीं है इलेक्ट्रॉन की बेटा, इसीलिए हम कह देते हैं कि जो आपके पास ये है मेटा वाला है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब सबसे कम होती है, तो P O and M, दिस इज द एसिडिक कैरेक्टर फॉर द अबव एग्जांपल। एसिडिक नेचर है बेटा अबव एग्जांपल के लिए, ठीक है। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो एसिडिक नेचर शो करते हैं बेटा। क्लियर? नोट करो बेटा इसको। फिर हम बात करते हैं किसी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बेटा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करेंगे जब हम लोग, तो हम कहेंगे इस केस में एग्जांपल लूंगा बेटा इसका, यहां पर लिख देते हैं दिस इज EWG, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में मैं सीधा आपको रेजोनेंस शो नहीं करूंगा, एग्जांपल लेके बता रहा हूं। OH CH3 OH CH3 OH एंड CH3 बेटा, ठीक है। इसको बोलते हैं O क्रिसोल, इसको बोलते हैं M क्रिसोल और दिस इज P क्रिसोल। ये तीनों है डन बेटा। अब देखो ये जो ग्रुप है पर्टिकुलरली दिस ग्रुप, ठीक है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दोनों के दोनों क्या बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। ये जो मिथाइल ग्रुप हमने यहां पे लिया है इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये भी और ये भी बेटा। अब देखो इसमें होता क्या है, आपको बताता हूं इसमें होता क्या है बेटा। देखो बेटा इसमें क्या होगा, अभी
बात करेंगे हम तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा इसके ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर, ठीक है। इस मिथाइल ग्रुप increases electron density on phenol due to positive I इफेक्ट। पॉजिटिव आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो जो ऑक्सीजन, सुनो ध्यान से, जो ऑक्सीजन पहले, ये वाला ऑक्सीजन जो है बेटा, ये पहले यहां से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश कर रहा था अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, लेकिन अब इस ग्रुप के होने के कारण इस बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी बढ़ गई है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से खींचता ही नहीं है बेटा, ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से खींचेगा ही नहीं तो क्या होगा, वो H पॉजिटिव आयन बाहर नहीं जाएगा, और जब H पॉजिटिव आयन बाहर नहीं जाएगा तो क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। तो वही मैंने बोला था कि जब भी किसी फिनोल रिंग के साथ EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा तो वो उसके एसिडिक कैरेक्टर को कम कर देंगे बेटा, क्लियर है। अब देखो, अब फिर भी हम अगर हम केस करें कि इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर कौन शो करेगा, ठीक है, तो उस केस में हमें ये देखना होगा कि कौन जो है बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ा रहा है बेटा, ठीक है। और बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का मतलब ये होता है कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, इस कार्बन पे यू मस्ट हैव नेगेटिव चार्ज और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। तो हम अगर इसकी रेजोनेंस शो करके देखेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि जो मेटा वाला ग्रुप है बेटा, जो ये मेटा वाला ग्रुप है, उस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल नहीं बढ़ाता है, ठीक है। तो यहां पे एम क्रिसोल सबसे ज्यादा एसिडिक होगा बेटा, क्या होगा, एम क्रिसोल। सोचो बेटा इसको, पहले ध्यान से देखो कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि एम क्रिसोल सबसे ज्यादा एसिडिक है बेटा। लगाओ बेटा इस पे निगाह कि क्या केस है, क्यों चल रहा है ये, ठीक है, कि एम क्रिसोल का केस जो है वो सबसे ज्यादा एसिडिक क्यों आ रहा है बेटा, ठीक है। सोचो आप, एम क्रिसोल सबसे ज्यादा एसिडिक है बेटा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा ही नहीं रहा। अब बात आती है दोनों में से, अब ऑर्थो और पैरा की बात आती है बेटा इस वाले की। तो ऑर्थो वाला जो है वो एकदम ही पास है बेटा, इसके एकदम ही पास है। तो हम बोलते हैं आई इफेक्ट में, जितना आई इफेक्ट के कारण, कोई भी आई इफेक्ट हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, जितना वो ग्रुप के पास होगा जिसके साथ वो अटैच है बेटा, उतना उसका इफेक्ट बढ़ जाता है बेटा, ठीक है। तो इस केस में क्या है, ये इस ग्रुप के पास है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर देगा, इसको पहले स्टेप में ही कर देगा। तो क्या होगा, इसका जो एसिडिक इफेक्ट है इस ऑर्थो वाले का कम हो जाएगा एज कंपेयर टू पैरा। पैरा वाला तो रेजोनेंस करके शो करेगा और ये वैसे दे देगा। तो क्या होगा यहाँ पे आ गया पी क्रिसोल, उससे ज्यादा एसिडिक होगा, और सबसे कम एसिडिक कौन सा होगा बेटा, ओ क्रिसोल। अगर आपसे कोई पूछे, ये तीनों केस तो आ गए, कि अगर इन सब में से फिनोल का कहां ट्रेंड आएगा, तो आप सबसे आगे रखोगे बेटा फिनोल को। फिनोल तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगी बेटा, ठीक है। अगर फिनोल के ऊपर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहे हैं तो एसिडिक नेचर कम हो रहा है, तो उस एसिडिक नेचर कम होने की वजह से फिनोल का यहाँ पे ट्रेंड सबसे पहला आएगा बेटा, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको एक रेजोनेंस भी शो कर देता हूं ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए कि मैं बोल क्या रहा हूं। यहाँ पे मैं बोलने की ये कोशिश कर रहा हूं बेटा, आपको समझाने की कि ये बेंजीन रिंग है, ये केस है, ठीक है। मैं ये शो कर देता हूं, देखो CH H एंड H, ये क्या करेगा, यहां पे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेंगे बेटा तो क्या होगा, ये वाले सॉरी बेटा 2 मिनट, ये था यहाँ पे और ये था यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने लगा दिया मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप बेटा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेंगे तो ये कहाँ जाएंगे, ये
विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है, इसके रेस्पेक्टिवली इस पोजीशन पे हम क्या करेंगे बेटा, शो करेंगे कि अगर डबल बॉन्ड यहां मूव कर रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहां मूव करेंगे, यहां पे। देखो ध्यान से कि अगर डबल बॉन्ड यहां मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहां मूव करेंगे बेटा, यहां पे। तो क्या बनेगा केस, देखो हमारे पास OH, मैं इसकी कोई इन्वॉल्वमेंट शो नहीं कर रहा हूं अभी, यहां पे हो गया नो बॉन्ड रेजोनेंस, H H डबल बॉन्ड, यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये यहां पे जाएंगे बेटा। जब इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा बेटा, ये वाला जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे बढ़ा देगा, ठीक है ना। तो क्या आया, we will get something like this 1 2 3 4 H, और यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, यहां पे डबल बॉन्ड, ये H, ये H और ये इस तरीके से। अब देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा इंस्टेड ऑफ फ्रॉम दिस साइड, ठीक है। दैट इज व्हाई इसका एसिडिक करैक्टर कम हो गया, क्योंकि H पॉजिटिव को डोनेट नहीं करेगा बेटा। अब देखो अगर मिथाइल ग्रुप यहां पे होता, सपोज करो दिस इज एट पैरा पोजीशन, देखो एक दूसरे स्टेप पे जाके वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, इसका मतलब अगर ये दूर लगा हुआ है तो उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अब मिथाइल ग्रुप यहां लगा होता तो पहले स्टेप में क्या होता बेटा, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होते, तो पहले स्टेप में ये इसको बाउंड कर देता कि इलेक्ट्रॉन ना दो। इसलिए हमने बोला था कि ऑर्थोक्रिसोल जो है वो लेसर एसिडिक है एज कंपेयर टू पैराक्रिसोल, दैट वाज द रीजन बेटा, ये रीजन था वहां पे। अगर आपको चीज समझ आ रही है बेटा तो ध्यान से देखो इसको और समझने की कोशिश करो कि क्या केस आ रहा है, क्या केस बन रहा है बेटा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है ना, क्लियर केस। अब देखो, अब और एग्जांपल लेते हैं। ये तो हमने बता दिया कि आपके पास कि किस तरीके से हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल पे क्या फर्क पड़ता है बेटा, क्लियर। अब बात करते हैं और एग्जांपल्स की, और एग्जांपल्स की बात करेंगे यहाँ पे। तो चलो हम डिस्कस करते हैं पहला, मिथॉक्सीफिनोल, ओ मिथॉक्सीफिनोल, एम मिथॉक्सीफिनोल, this is p methoxyphenol. Let me see whether it is visible or not. Yes, it is visible. O methoxyphenol, M methoxyphenol और P methoxyphenol का केस आया, क्लियर है। अब देखो यहां पे जो मिथॉक्सी ग्रुप है, सुनो ध्यान से, इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बेटा, बट ड्यू टू electronegativity of oxygen, it also act as electron withdrawing group, ठीक है बेटा। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की जो है वो कार्बन से ज्यादा हो गई, तो कार्बन से ज्यादा होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की जगह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का केस भी शो कर सकता है,
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की जगह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का केस भी शो कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे ए, ये आ गया बी और ये आ गया सी। आप अपने आप अब ऑर्डर लिखो बेटा, इसका क्या होगा। आप क्या करो, अपने आप ऑर्डर लिखो और देखो, सोचो। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप सोचो, ऑर्डर लिखो इसका क्या होगा, और फिर आप मेरे साथ टैली करना है कि इसका ऑर्डर क्या आएगा बेटा। क्लियर है? सोचो आप। देखो बेटा, सोचा होगा आपने इसका ऑर्डर। ठीक है, तो इसका ऑर्डर की बात करें, अब टैली करो आप जो आपने नोट किया था। बी वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो है ही है ना ये, उसके कारण हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का इतनी टेंडेंसी नहीं रहती। मतलब एम मिथॉक्सीफिनोल सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फॉलोड बाय ए, ये वाला उससे ज्यादा मतलब एसिडिक होगा बेटा, उससे कम एसिडिक होगा। एंड द लास्ट वन इज पैरा बेटा, लास्ट वन क्या होगा, पैरा होगा। क्लियर है? अब देखो, मैं साफ साफ बोल रहा हूं यहां पे, सुनना ध्यान से, कि इस केस में रीजन क्या है कि ये क्यों आ रहा है बेटा। रीजन देखो इसमें मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जितना आपका पॉजिटिव आई इफेक्ट दूर चला जाएगा उतना उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन है, देखो बी वाला तो है ही, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो मेटा पोजीशन वाला तो हाईली एसिडिक होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें प्रॉब्लम यहां पे है, अभी हमने इससे पहले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिस्कस किया था, उसमें बेटा हमने बताया था कि जो ऑर्थो वाला केस है या जो पैरा वाला केस है वो ज्यादा एसिडिक है। हमने कहा था पैरा वाला जो केस होगा दैट विल बी मोर एसिडिक देन ऑर्थो वाले केस से। लेकिन यहाँ पे मैं उल्टा कह रहा हूं बेटा, क्योंकि यहाँ पे मैं कार्बन कंसीडर कर रहा था और इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेबल थी, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे कार्बन है, इसमें से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और वो अपना इफेक्ट कुछ ना कुछ शो करेगा ही करेगा बेटा। तो क्या होगा देखो इसमें रीजन, हम कहते हैं नेगेटिव आई इफेक्ट ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप डिक्रीज्ड विद डिस्टेंस। ये याद रख लो, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना नेगेटिव आई इफेक्ट जो होगा थोड़ा सा भी शो कर रहा है, जो होगा बेटा वो डिक्रीज करेगा विद डिस्टेंस के साथ साथ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये यहां पे प्रेजेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, हो सकता है ज्यादा शो करे और ये जल्दी से H पॉजिटिव डोनेट कर दे। ठीक है, इसका केस तो अलग है बेटा, ये तो एक्सेप्शनल केस का केस नहीं है, ये तो ट्रेंड है हमारा। ट्रेंड में चेंज जो है वो यहां है, इस केस में मेटा वाला सबसे ज्यादा है ही बेटा, फिर उसके बाद ऑर्थो और पैरा है। चेंज जो है हमारे पास वो यहाँ पे है, यहाँ पे जो चेंज आया है वही बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं और आप चेक करने की कोशिश करो बेटा क्या होगा ट्रेंड उसका। ठीक है, तो ये इसका रीजन है। अब देखो दूसरा एग्जांपल, ये एग्जांपल चल रहे हैं ना इसके, अब मैं और एग्जांपल लेता हूं। इसमें तो एक ग्रुप आता है अमीनोफिनोल का, OH NH2, OH NH2, OH NH2 बेटा। क्लियर है केस? अब यहां पे आ गया केस। अब इसकी बात करें, अब मैं इसको ABC लिख लू। ठीक है, तो यहां पे ट्रेंड क्या आएगा देखो, सबसे ज्यादा तो B होगा बेटा, क्योंकि जो अमाइन ग्रुप है, ये एग्जांपल है बेटा, एक और नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर रहे हैं, जो ये ग्रुप है बेटा, दिस इज आल्सो EDG ग्रुप, EDG ग्रुप विद नेगेटिव आई इफेक्ट, विद नेगेटिव आई इफेक्ट। क्यों है? बिकॉज नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है किससे, कार्बन से। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन कार्बन, दैट इज वाई देखो बी वाला तो सबसे ज्यादा एसिडिक शो करेगा ही करेगा। उसके बाद बेटा ए एंड देन यू हैव सी बेटा, यहां पे सी लिखना है बेटा मुझे, सॉरी दैट इज माय मिस्टेक, पी नहीं सी, B A C।
BAC। तो ये आपको याद रखना है कि अगर कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच है बेंजीन के साथ, लेकिन उसका इफेक्ट पॉजिटिव आई इफेक्ट है, ठीक है, मतलब वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकता है वहां पे, लेकिन वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के थ्रू अटैच है, एटम के थ्रू अटैच है, तो वहां पे आपको इस तरीके से कुछ कंसेप्ट याद रखना होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे बेटा, ये दो एग्जांपल दिए मैंने, एक ऊपर दिया मिथॉक्सी का, एक नीचे दिया अमीनो का बेटा। अब इन दोनों में से कोई पूछे कि विच इज मोर विच इज मोर एसिडिक, विच इज मोर एसिडिक, मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि मैं दो एग्जांपल देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, मॉलिक्यूल बना देता हूं दोनों के, OH OCH3 OH NH2 बेटा, इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा है बेटा, क्लियर, विच इज मोर एसिडिक, दिस वन और दिस वन बेटा, क्लियर है केस। अब हम बात करें कि इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन सा है, तो आप कहोगे दिस मिथॉक्सीफिनोल, मिथॉक्सीफिनोल is more acidic than aminophenol। अमीनोफिनोल से मिथॉक्सीफिनोल ज्यादा एसिडिक होगा, और रीजन क्या है बेटा, रीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है नाइट्रोजन एटम से, इसलिए हम कह देते हैं कि जो मिथॉक्सीफिनोल है दैट इज हाईली एसिडिक एज कंपेयर टू अमीनोफिनोल बेटा, क्लियर है केस। नोट करो बेटा जल्दी से इसको, फिर मैं आपको आगे एक और केस बताता हूं। देखो बेटा, देखो बेटा, अब एक और एग्जांपल की बात करते हैं यहां पे, वन मोर एग्जांपल जो कंपटीशन का पूछा था बेटा, दैट इज OHCl, OHCl एंड तीसरा केस आता है ClOH बेटा, क्लियर है, A B एंड C बेटा, ठीक है। मैंने यहां पे Cl लिख दिया है, लेकिन इट में बी एनी हैलोजन, वो कोई भी हैलोजन हो सकती है। यहां पे अगर मैं X लिख दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा बेटा, चलो वी कैन पुट X ओवर हियर, एक्सेप्ट F, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकती है बेटा, F नहीं लेंगे। F क्यों नहीं लेंगे वो हम बात करेंगे बेटा, ठीक है। अब देखो इस केस में भी आपको एक पॉइंट याद रखना है, क्या कि जो भी X होगा इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, so negative I effect will be in the रिंग के अंदर क्या होगा बेटा, बस नेगेटिव आई इफेक्ट होगा। अब आपसे कोई पूछता है सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा इसमें, ऑर्थो वाला, मेटा वाला या पैरा वाला, ठीक है। लेकिन एक बात और याद रखना है, इसमें नेगेटिव आई इफेक्ट होने के साथ साथ यहां पे
पॉजिटिव आर इफेक्ट भी होता है, यहां पे पॉजिटिव आर इफेक्ट भी होता है। मतलब ये जो क्लोरो ब्रोमो आयोडीन है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकते हैं। फिर बोल रहा हूं यहां पे नेगेटिव आई इफेक्ट होने के साथ साथ यू मे हैव पॉजिटिव आर इफेक्ट, ठीक है। अब आप इन दोनों इफेक्ट को चेक करना है और मुझे बताओ ए बी सी में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है बेटा, जल्दी से विद रीजन। फिर आप चेक करना है मेरे आंसर के साथ, सोचो आप जल्दी से क्या आएगा रीजन। आई होप बेटा आपने कर लिया होगा ये, ठीक है। तो अब देखो देखो ट्रेंड, इसका आंसर क्या होगा बेटा, आंसर होगा ऑर्थो वाला सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर मेटा वाला, फिर पैरा वाला बेटा, ऑर्थो मेटा पैरा इस केस के अंदर। क्यों? अगर आपको रीजन पूछे कोई, अगर क्या इसका रीजन क्या है तो आप लिखना माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज्ड विद इंक्रीज विद डिस्टेंस बेटा, इतना सीधा लिख लो, विद डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना माइनस आई इफेक्ट क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा इस केस में। इसलिए क्या होगा बेटा, ऑर्थो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इसका मतलब क्या होगा, जब ऑर्थो इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहां से तो इसका एसिडिक करेक्टर बढ़ गया। मेटा वाला अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उतना नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन पैरा वाला खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन फिर से बढ़ गया बेटा। तो ऑर्थो मेटा पैरा की हम बात करते हैं और इस तरीके से शो करते हैं बेटा यहाँ पे दोनों के दोनों इफेक्ट। अब देखो ये जो ट्रेंड आया वो कंबाइंड इफेक्ट है बेटा, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है कि ऑर्थो मेटा पैरा का केस आएगा। अगर यहाँ पे सपोज करो अलग अलग हेलोजन दे रखी होती, यहाँ पे तो एक ही हेलोजन है ना, ठीक है। अगर सपोज करो आपको ऐसे दिया होता बेटा केस है, चलो मैं स्ट्रक्चर मान लीजिए बेटा सीधा लिखता हूं, इफ समथिंग लाइक दिस, यहां पे लगा दिया बेटा फ्लोरीन, यहां पे लगा दिया क्लोरीन, यहां पे लगा दिया ब्रोमीन और यहां पे लगा दिया आयोडीन। तो इनको हम ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी लिखते हैं बेटा और आंसर होगा इसका, इसको छोड़ दो फॉर टाइम पे, लीव इट, ठीक है। क्यों छोड़ रहा हूं इसको ये बताया था बेटा, ये एच बॉन्डिंग करेगा, बता रहा हूं ना, मैंने ऊपर लिखा था ना एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या करता है, एच बॉन्डिंग करता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, OH ग्रुप प्रेजेंट है, दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग हो जाएगी, ये कोई भी एच बॉन्डिंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा बेटा बी, देन वी हैव सी एंड देन वी हैव डी, ये डी है बेटा, ठीक है। देन वी हैव ए, तब हमारे पास ए हो सकता है बेटा, डन। क्योंकि एच बॉन्डिंग के कारण उसका एसिडिक करैक्टर डिक्रीज कर जाएगा। और ये जो एसिडिक करैक्टर आपको शो कर रहा हूं, इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ऐसा आता है बेटा, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो ज्यादा एसिडिक करैक्टर शो करेगा फिनोल के साथ, जिसकी कम है वो कम शो करेगा। लेकिन अगर एकदम ही ज्यादा हो जाती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इसलिए उसकी कम हो गई है बेटा। तो देखो इस तरह के ट्रेंड जो है, जितने मैंने आपको ऐसे ट्रेंड बताए हैं बेटा, ये सारे के सारे ये आपको याद रखने हैं, कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं। और क्योंकि बच्चा कंफ्यूज होता है, कभी किसी की ज्यादा हो रही है, कभी किसी की ज्यादा हो रही है, तो अगर आप बार बार पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको याद रहेगा बेटा कि क्या है केस। और 2-3 पॉइंट याद रखो कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी चेक करनी है किसी एटम की, पॉजिटिव आर इफेक्ट चेक करना है, नेगेटिव आर इफेक्ट चेक करना है, पॉजिटिव आई इफेक्ट चेक करना है, या जो भी कंडीशन प्रेजेंट है वो सारी चेक करो, देन यू गिव द ओवरऑल रिजल्ट ऑफ दैट बेटा। फिर आपको ओवरऑल रिजल्ट देना है कि क्या आएगा उसका,
ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो इसको बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। चलो इस लेक्चर की थोड़ी लेंथ लंबी हो गई है, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे पढ़ाएंगे। यहाँ पे हमारी एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल का जस्ट सिर्फ कंसेप्ट खत्म हुआ है, आगे हम डिस्कस करेंगे इसकी वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।